नमस्कार साथियों, मैं धर्मेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं धर्मा जीएस मास्टर। दोस्तों, कल हम लोगों ने मौलिक अधिकार मेंस स्पेशल क्लास कर रहे थे, अर्थात मेंस स्पेशल क्लास में मौलिक अधिकारों को हम लोग कर रहे थे। बट किसी टेक्निकल इश्यूज के कारण कुछ डायमेंशन बाकी रह गए थे, जिसे हम लोग आज कर लेंगे तो आपका मौलिक अधिकार पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं जो हमारा बच गया पॉइंट। देखिए, हमारा ना मौलिक अधिकारों का महत्व यहीं तक हम लोगों ने किया था, बट इसको हम लोग फिर से देखेंगे। देखिए, पहला पॉइंट। अब देखिए, लोकतंत्र की आत्मा बिना अधिकारों के लोकतंत्र एक ढांचा भर है। अब देखिए कैसे, अगर जनता को बोलने का अधिकार नहीं हो, सोचने का अधिकार नहीं हो, विरोध करने का अधिकार नहीं हो, वोट देने या न्याय पाने का अधिकार नहीं हो, तो लोकतंत्र क्या हो जाएगा? केवल एक दिखावा बनकर रह जाएगा। अर्थात मौलिक अधिकार लोकतंत्र में जनता की वास्तविक भागीदारी और संविधान की जीवंतता का ना प्रमाण देती है। इस बात को बिल्कुल ऐसे ही समझिए, इसीलिए इसको लोकतंत्र की आत्मा के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, नागरिकों की गरिमा का संरक्षण, मतलब केवल कानूनी सुरक्षा नहीं बल्कि सम्मानपूर्ण जीवन। अब देखिए, इसको ऐसे समझिए, मौलिक अधिकार आपको ना केवल गिरफ्तारी से बचाने का काम नहीं करती या सरकारी प्रक्रियाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि मौलिक अधिकार ना यह सुनिश्चित करता है कि हर नागरिक को भोजन का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, निजता का अधिकार और उसे सम्मान से जीने का मतलब अधिकार प्राप्त हो। नेक्स्ट पॉइंट, राज्य की सीमाएं तय करता है, मतलब सत्ता निरंकुश न बने। अब इसको ऐसे समझिए, मौलिक अधिकारों से ना सरकार को यह बताया गया है कि आपकी हद क्या है, मतलब आपकी सीमा क्या है। मतलब इससे सरकार या प्रशासन जनता पर अत्याचार नहीं कर सकता, अर्थात सत्ता कहीं ना कहीं उत्तरदायी बनती है और वह बिल्कुल निरंकुश नहीं बनती है। अब देखिए, इस पॉइंट को अभी आप समझ गए। अब नेक्स्ट पॉइंट, संवैधानिक नैतिकता का आधार। अब देखिए, नीति निर्देशक सिद्धांतों को ना दिशा देने का काम करता है। अब कैसे दिशा देने का काम करता है? तो देखिए, नीति निर्देशक सिद्धांत ना भाग 4 में आता है। मतलब सरकार को ना सामाजिक और आर्थिक सुधार के लिए मार्गदर्शन देने का काम करता है। कौन? नीति निर्देशक तत्व। लेकिन इनका आधार वही नैतिक मूल्य है, कौन? जो मौलिक अधिकारों के जरिए तय होता है, जैसे समानता, स्वतंत्रता, गरिमा। इसीलिए कहा जाता है ना कि नीति निर्देशक सिद्धांतों को ना दिशा देता है, कौन? मौलिक अधिकार। आप बिल्कुल समझ गए होंगे। नेक्स्ट पॉइंट, समानता, न्याय, स्वतंत्रता का संरक्षक है। अर्थात यह नारा केवल आदर्श के रूप में ही नहीं है। अब इसको वैसे समझिए। अब देखिए, समानता, न्याय और स्वतंत्रता का संरक्षक, मतलब यह नारे केवल आदर्श नहीं, व्यवहारिक सिद्धांत के रूप में भी है। कैसे? देखिए, हमारे संविधान के प्रस्तावना में जो मूल्य लिखा गया है ना, समानता का, न्याय का, स्वतंत्रता का, मतलब मौलिक अधिकार उन्हें सिर्फ कहने की बात नहीं रखता, बल्कि इसको आप अदालत के जरिए ना लागू भी करवा सकते हैं। अर्थात यह हमारे जीवन का ना पूरी तरीके से एक प्रकार से हिस्सा के रूप में काम करता है। अर्थात हम लोगों ने मौलिक अधिकारों को महत्व को काफ़ी संक्षेप और पॉइंट वाइज देख लिया। अब हम लोग मौलिक अधिकारों की आलोचना को देखेंगे, मतलब नेक्स्ट डायमेंशन। क्योंकि जब आप आंसर लिखते हैं तो आलोचना की भी जरूरत पड़ती है। तो चलिए देखते हैं। पहली आलोचना, कई अधिकार जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, इंटरनेट सीधे मौलिक अधिकार नहीं है। अर्थात संविधान में यह अधिकार ना मौलिक रूप से नहीं दिया गया है, लेकिन न्यायपालिका को आप देखेंगे कि समय के साथ साथ ना इन्हें मतलब ना बढ़ाते गया है। मतलब अनुच्छेद 21 को हम लोगों ने देखा है ना, तो आप देखेंगे न्यायपालिका समय के साथ इन्हें अनुच्छेद 21 के दायरे में ना जोड़ने का काम किया है। इस बात को समझिएगा। लेकिन यह मौलिक अधिकार मतलब नहीं है, इस तरीके से इसकी आलोचना की जाती है। क्यों? क्योंकि संविधान में यह अधिकार मौलिक रूप से नहीं दिया गया था, इस आधार पर इसकी आलोचना की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, न्यायिक परिवर्तनीयता महंगी और जटिल प्रक्रियाएं बन गई है। अब देखिए, मान लीजिए कि कोई एक बहुत साधारण आदमी है, गरीब है, न्यायपालिका में ना इतना ज़्यादा मतलब कार्य प्रणाली है उसकी, मतलब कोई भी अगर आप कुछ जाते हैं कोर्ट में या न्यायपालिका में, मतलब किसी भी चीज़ को लेकर, तो उसकी इतनी प्रक्रियाएं हैं और इतनी महंगी है कि एक साधारण आदमी के लिए ना बहुत मुश्किल हो जाती है। तो ये कहीं ना कहीं जटिल प्रक्रियाओं के कारण ना इसकी आलोचना भी की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, प्रशासनिक और पुलिस तंत्र ना इन अधिकारों के प्रति संवेदनशील नहीं है। अब देखिए, आप यथार्थ स्तर पे आइए, जमीन के लेवल पे आप देखेंगे ना, जमीनी स्तर पे कई बार
पुलिस और प्रशासन मौलिक अधिकारों को क्या करती है, अनदेखी करने का काम करती है। इस आधार पे इसकी आलोचना की जाती है। जैसे गरीब की जो लोग हैं उनकी सुनवाई ना लेट करते हैं लोग, गैर कानूनी तरीके से ना उनको हिरासत में ले लिया जाता है। आप देखेंगे कि अभिव्यक्ति की आज़ादी को भी ना दबाने का काम करते हैं लोग। मतलब यह क्या दिखाता है, अधिकार होना एक बात है, लेकिन यदि उसे सही तरीके से आप लागू नहीं कर पाते हैं तो वह दूसरी बात होती है। कहने का मतलब है कि अधिकार हो तो उसे सही तरीके से लागू भी होना चाहिए। तो मतलब प्रशासनिक स्तर पे ना इसकी मतलब आलोचना भी की जाती है, क्योंकि इन अधिकारों के प्रति प्रशासन संवेदनशील उतनी नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट जिस आधार पे इसकी आलोचना की जाती है, गरीब, ग्रामीण और अशिक्षित वर्गों को इन अधिकारों की जानकारी नहीं होती। इस आधार पे भी इसकी आलोचना की जाती है। आप इसको ऐसे समझिए, भारत में बड़ी आबादी को ना यह पता नहीं होता कि उनके कौन कौन से मौलिक अधिकार है। आप आज चले जाइए बहुत पिछड़े गांव में, उनको पता ही नहीं है। जानकारी के अभाव में देखेंगे ना कि वे लोग अन्याय सहते रहते हैं और कभी ना कोर्ट के दरवाजे तक नहीं पहुंच पाते हैं। आप देखेंगे इससे इन अधिकारों की पहुंच क्या होती है, एक प्रकार से सीमित दायरे में हो जाती है। मतलब केवल उन्हीं को मिल पाता है जिनको इस चीज़ का जानकारी होता है। इस आधार पर इसकी आलोचना की जाती है। अर्थात मौलिक अधिकारों को हम लोगों ने प्रत्येक डायमेंशन से देख लिया, जो बाकी रह गया था आज हम लोगों ने देख लिया। अब इसका निष्कर्ष हम लोग देखेंगे अंत में। तो चलिए निष्कर्ष को देखने का प्रयास करते हैं। मतलब निष्कर्ष बहुत ही जरूरी है किसी टॉपिक का। देखिए, मौलिक अधिकार संविधान का वह दीप स्तंभ है जो लोकतंत्र की राह को रोशन करते हैं। यह केवल अधिकार नहीं बल्कि उत्तरदायित्व से जुड़ी संवैधानिक चेतना है। अब देखिए, मौलिक अधिकार सिर्फ कानून में लिखा गया शब्द नहीं है, बल्कि ना यह हर नागरिक को क्या प्रदान करती है, सम्मान से जीने के लिए, गरिमापूर्ण जीवन स्थापित करने के लिए, और कहीं ना कहीं न्याय से उसे जीने के लिए ना एक प्रकार से रोशनी देने का काम करती है। जैसे कैसे एक प्रकाश अंधेरे में मतलब उजाला देने का काम करती है, तो यह मौलिक अधिकार ना लोगों के जीवन में ना प्रकाश स्तंभ के रूप में काम करता है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। फिर लिखेंगे, इनका प्रभाव केवल न्यायालय में नहीं बल्कि उस किसान के खेत, उस बच्चे की किताब और उस मजदूर की आवाज़ में भी दिखनी चाहिए। तभी यह वी द पीपल का संविधान कहलाएगा। अर्थात आप देखेंगे ना कि अंधकार में ना मतलब कहने का मतलब है कि व्यक्ति को अगर कोई भी अधिकार दिया जाता है तो वह अधिकार तभी सच्चा होगा जब वह सिर्फ कोर्ट के दायरे में ना सिर्फ याचिका तक सीमित नहीं रहे, बल्कि वह आम जीवन में भी दिखना चाहिए। जैसे किसानों के लेवल पर, बच्चों को शिक्षा मिलने के लेवल पर, मजदूरों की बात को सुनने के स्तर पे, मतलब ये तमाम प्रकार के अधिकार न लोगों को प्राप्त हो, तभी ये अधिकार समाज में ना जीवंत रूप में कहलाएंगे। और तभी हम गौरव से कहेंगे कि वी द पीपल, मतलब हमारा संविधान आम लोगों को बेहतर तरीके से यथार्थ स्तर पे भी सब कुछ प्रदान करने का काम करता है। अर्थात हम लोगों ने मौलिक अधिकारों को की मतलब जो डायमेंशन बाकी रह गए थे, मतलब महत्व, आलोचना और निष्कर्ष, आज हम लोगों ने उसे कर लिया। बस थोड़ा सा चैप्टर मतलब डायमेंशन बाकी रह गया था, बट किसी टेक्निकल इशू के कारण हम नहीं करा पाए थे। लेकिन हमने सोचा कि आज मैं इसे पूरा करा देता हूँ। 5 या 10 मिनट का वीडियो था, तो आप इसे देखकर बिल्कुल अच्छे से समझने का प्रयास करिएगा और हमारा नोट्स को, और मैं इसके आधार पर जो भी संभावित क्वेश्चन बनेगा उसका हम मॉडल आंसर आपको कराने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, हमारे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।